द ट्रुथ एनालाइजर दिस साइड। आपने हाल ही में सलमान खुर्शीद की पुस्तक के बारे में सुना ही होगा, जिसमें कहा गया है कि हिंदुत्व आईएसआईएस के समान है। एक्चुअली ये बयान किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वरन यह उन सभी वामपंथियों एवं लिबरल्स का है जो हमेशा भारत में डरे रहते हैं और उसके बावजूद भी खुलकर बोलते हैं और भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग या उपभोग करते रहते हैं। ओके, पहले आप क्रोनोलॉजी समझिए इन लोगों की। चुनाव आने वाले हैं, सबको पता है। अब इनको भी अपनी दुकान चलानी है। जैसे कांग्रेस में रहना है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो गंदगी फैलानी पड़ेगी। इससे जहां एक ओर मुस्लिमों के वोट मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों के मसीहा के तौर पर भी उभरेंगे। यद्यपि यह दूसरी बात है कि कुछ न कुछ हिंदुओं के वोट कटेंगे। दूसरी बात यह भी है कि यही बातें आगे चुनाव के समय मुख्य मुद्दों को दरकिनार कर देंगी, जिनके आधार पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। ये कोई अकेले व्यक्ति नहीं हैं, इनके साथ भी कुछ लोग हैं, जैसे कंगना रनौत, जिनको आज़ादी सन 1947 में नहीं मिली बल्कि 2014 में जाकर मिली थी। वो इसलिए भी क्योंकि भविष्य फिल्मों में कम है और राजनीति में अधिक है। सब कुछ पैसा ही नहीं होता जनाब, पावर भी मायने रखती है। ये बात हमेशा याद रखिए। ऐसे लोगों को समाज की समस्याएं नहीं दिखती हैं। जैसे कल ही जयपुर के अनाथ आश्रम में 8 बच्चों के यौन शोषण की खबर आई और इन बातों से उस खबर को कहीं काली अंधियारी रात में दफना दिया गया। वहाँ सरकार कांग्रेस की है, इसलिए इस मुद्दे पर कांग्रेस के अलावा सभी पार्टियां बोलेंगी। यही काम हर स्टेट पर होता है। यदि भाजपा की गवर्नमेंट होती तो मुद्दे को भाजपा दबाती, बाकी सारी पार्टियां मुद्दे को उठाती और आगे आने वाले समय में भी यही क्रम जारी रहेगा, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता के बारे में आप जानते हो। और आम जनता किसी निरीह प्राणी की तरह तमाशा देखती रहेगी और अंततः वोट किसी जाति और पार्टी के नाम पर दे देगी और फिर यही क्रम चलता रहेगा और चलता रहेगा।